बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपके घर के अंदर किसी भी चीज़ को आप चलाकर उसका करंट चेक करना चाहते हैं कि आपकी वो जो चीज़ है वो कितना करंट लेती है, तो वहाँ पर दोस्तों हम डिजिटल एम्पेयर मीटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से किसी भी चीज़ का जो करंट है वो हम आसानी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल मीटर है दोस्तों, इसको आप अपन पूरे घर के लोड के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं। आप पूरे घर का जितना लोड होगा वो भी आप इसकी मदद से देख सकते हैं। अगर किसी एक चीज़ को आप इसके ऊपर चेक करना चाहते हैं तब भी आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाऊँगा, तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हर घर के अंदर मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए एक मेन स्विच या एक ब्रेकर लगा होता है, जिससे पूरे घर की जो सप्लाई है उसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रेकर है मेन, ये 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है। तो इसके साथ दोस्तों हम ये जो एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करेंगे, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे तो उस टाइम हमारे घर के अंदर जितना भी लोड चल रहा होगा, जितना करंट हमारी वो चीज़ें कंज्यूम कर रही होंगी पूरे घर की, सारा हमारा इस एम्पेयर मीटर के अंदर हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये मीटर की वायर है इनपुट की, जो हमारे इस मेन MCB के अंदर आकर लगती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मीटर की इनपुट की वायर होंगी वो हमने आकर सीधा इस मेन MCB के अंदर यहाँ पर लगा लेनी है, चाहे ऊपर लगा दे या नीचे लगा दे, कोई मसला नहीं है। और स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है, किसी किस्म की लूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इनपुट की जो वायर है वो हमने ब्रेकर के अंदर इस तरीके से यहाँ पर लगा दी हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक छोटा सा वायर का पीस ले लेना है, और ये जो वायर का पीस होगा इसको अब हमने ब्रेकर के आउटपुट वाला जो पॉइंट होगा ऊपर जहाँ पर इन किया है, वहाँ से हमने आउटपुट की जो ये वायर का एक पीस है वो हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वायर का पीस हम यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से ये जो दोस्तों हमने वायर लगाई है, अब इसको हमने इस डिजिटल एम्पेयर मीटर के एक पॉइंट के अंदर लगाना है। इसकी बैक साइड पे आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, 2 बड़े पॉइंट होते हैं, 2 छोटे होते हैं। जो छोटे पॉइंट होते हैं वो इस मीटर के डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि न्यूट्रल फेस इनको दी जाता है। और जो बड़े पॉइंट होते हैं यहाँ पर एक साइड से इन की जाती है और दूसरी साइड से आउट सप्लाई की जाती है। अब ये जो वायर दोस्तों हमने ब्रेकर से आउट की है, इसको हमने लगा लेना है यहाँ पर। सिर्फ मैं आपको कनेक्शन का तरीका बता रहा हूँ, बाकी इसके साथ एक सिंबल होते हैं जो प्रॉपर इसके साथ लगाई। तो ब्रेकर से आउट करके हमने मीटर के एक पॉइंट के अंदर दी दिया। अब इस पॉइंट से हमने घर की जो लोड की वायर है वो यहाँ पर लगा लेनी। तो यहाँ पर दोस्तों अब आउटपुट की जो वायर होगी, जो कि मैंने आपको बताया घर की लोड की होगी, तो उसको हमने मीटर के इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिजिटल एम्पेयर मीटर के बैक साइड पे 2 छोटे जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं न्यूट्रल फेस, इनको देना पड़ता है इस मीटर को ऑन करने के लिए। अब यहाँ पर एक और छोटा सा वायर का पीस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो वायर का पीस दोस्तों होगा, यहाँ पर ऊपर हमने इन किया। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी साइड से हमने ब्रेकर से आउट करनी है, ये हमारी आउटपुट की न्यूट्रल वायर होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से यहाँ से हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा कर टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमने ये जो न्यूट्रल वायर आउटपुट की ब्रेकर के अंदर लगाई है, अब इसको दोस्तों सिंपल हमने लगा लेना है। जो हमारा ये एम्पेयर मीटर का एक छोटा पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट पर आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है, क्योंकि हमने इसको न्यूट्रल फेस दोनों देने होते हैं। तो एक साइड पर हमने इस वायर को यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल हमने न्यूट्रल यहाँ से लाकर सीधा 1 मीटर के एक पॉइंट पे लगा दिया। अब 1 मीटर का पॉइंट बच गया है जिस पर हमने फेस देना है। तो फेस चाहे हम यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर डायरेक्ट लगा दें, चाहे जहाँ हमने मीटर की ये इनपुट पहले फेस दिया यहाँ से छोटा सा वायर लगाकर यहाँ पर लगा दें, एक ही काम है। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ से वायर का एक पीस उठाकर सीधा मीटर के दूसरे पॉइंट पर लगा दूँगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने घर के लोड की तरफ जो न्यूट्रल लेकर जानी है उसका कनेक्शन हमने करना है। तो ये जो न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने इसी पॉइंट पर यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर हमने न्यूट्रल लगा लिया है, क्योंकि फेस ऑलरेडी हमारे मीटर से आउट होके जा रहा है। जो न्यूट्रल होगी वो हमने यहाँ ब्रेकर के डायरेक्ट इस पॉइंट से ले लेनी है। तो अब यहाँ पर सिंपल दोस्तों हमारे पास ये न्यूट्रल और फेस आउटपुट का निकल आया है। अब इसको किसी भी हमने बोर्ड के अंदर इस बोर्ड को सप्लाई दे देनी है। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड के अंदर एक स्विच और एक सॉकेट लगा है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को चलाना होगा, उसका जो प्लग होगा उसको हमने इस बोर्ड की सॉकेट के अंदर लगा लेना है। जैसे हम सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो हमारे ये जो लोड होगा उसके ज़रिए हम इस मीटर पर चेक कर सकते हैं हमारा जो लोड है कितना करंट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बोर्ड के साथ प्रॉपर आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, ताकि इसके बाद किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपने इसको कनेक्शन करना होगा, सिंपल इस तरीके से यहाँ से जो आउटपुट की वायर होंगी उसके बोर्ड के अंदर आपके जाकर लग जाएंगी। अब यहाँ पर हमने फेस को स्विच के अंदर लगा दी है, और जो न्यूट्रल होगी उसको हमने सॉकेट के एक पॉइंट पर लगा लेना है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। आप थोड़ा सा इससे वायरिंग को मैं सीधा कर लेता हूँ, फिर मेन सप्लाई को ऑन करा के इसके अंदर किसी भी चीज़ को लगा के आपको चेक कराते हैं कि किस तरीके से मीटर के ऊपर हमारी रीडिंग शो होती है। यहाँ से मेन सप्लाई को मैंने ऑन किया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो चुका है, 00 आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमें बल्ब को लगाते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बल्ब को लगाया लेकिन इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो बल्ब है ये टोटल 60 वाट का है। तो क्योंकि 1 एम्पीयर से बहुत ज़्यादा कम करंट है तो इसलिए यहाँ पर ये रीडिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसके अंदर हम किसी बड़ी चीज़ को लगा के आपको चेक कराते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आयरन को उसके अंदर लगा दिया, यहाँ से मैंने बटन को ऑन किया। तो जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 एम्पीयर हमारा इसके अंदर करंट शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आयरन ऑन हो चुकी है, यानी कि हमारी जो आयरन है ये 4 एम्पीयर लेती है करंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने स्विच को ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पूरे घर के लोड को इस मीटर के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपके पूरे घर के अंदर उस सेम टाइम में कितना जो करंट है वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर साथ घंटी को भी दबा दें।